किशोर प्रेम। मुझे उसकी कंपनी पसंद आई। उसकी मुस्कुराहट, उसकी स्पष्टवादिता, उसकी चिंताएं आदि ने उसके लिए मेरी लालसा को और बढ़ा दिया। मैंने उसके साथ रहने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह एक कुएं से पानी खींचती थी और इसे हर दिन लगभग 10 बार घर ले जाती थी, लगभग 100 मीटर की दूरी पर। मैं किसी तरह हर बार उसकी सुकून भरी मुस्कान देखने के लिए रास्ते में खड़ा हो जाता था। उसे देखने की इस आतुरता के कारण मैं लुकाछिपी के खेल में हारता जा रहा था। मैंने हर बार उसे देखकर मुस्कुराने के लिए इस अवधि के दौरान छिपने की बजाय तलाश करना पसंद किया। जब वह इन जल यात्राओं पर नहीं दिखती तो मैं उनके घर जाकर उनका हालचाल लेता था। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ फाइलेरिया एलिफेंटियासिस के टीके के लिए अस्पताल जाऊंगी। हालांकि मैंने पहले ही टीका लगवा लिया था, मैं फिर से टीकाकरण के लिए उसके साथ गया। इस घटना को लेकर मेरे मित्र बहुत दिनों तक मेरा उपहास उड़ाते थे। वह मुझसे कभी शर्माती नहीं थी, जिससे मेरा विश्वास टूट गया कि वह मुझसे प्यार करती है। मेरे पास उसे शब्दों में अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने उसे काफी इशारा किया। उसने मुझे न तो हतोत्साहित किया और न ही प्रोत्साहित किया। मुझे उच्च शिक्षा के लिए गांव छोड़ना पड़ा। जब भी मैं घर वापस आता था, छुट्टियों के दौरान मैं उससे मिलने के लिए एक बिंदु बनाता था। कुछ मौकों पर मैंने महसूस किया कि वह मेरे आगे बढ़ने पर ठंडे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वे इस हद तक चले गए कि उसने अपने प्रेमी की मर्जी के खिलाफ अपने बच्चे का गर्भपात करा दिया। मैंने कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मैं उसके प्यार में इतना अंधा था। मेरे पास ऐसी कहानियां लाने वाले व्यक्ति को मैं झिड़क देता था और कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहानियों की सत्यता को सत्यापित करने का प्रयास नहीं करता था। अपनी इंजीनियरिंग के दौरान मैंने सुना कि उसकी सगाई हो गई है। दूल्हा उस शहर का था जहां उसका बड़ा भाई, वह मेरा एक दोस्त था, काम करता था और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उस समय उससे मिलने के लिए शहर के दूसरे छोर तक जाने के लिए पर्याप्त पैसा और समय निकालना बहुत कठिन था। फिर भी मैं कामयाब रहा। लंबे समय के बाद उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इतनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था कि उसे कह सकूं कि वह मेरे लिए और 2 साल और इंतजार करे। मुझे यकीन नहीं था कि क्या उसके पास अभी भी मेरे लिए पर्याप्त प्यार बटा स्नेह बाकी है। मैंने भावों को क्रियाओं और आंखों के माध्यम से व्यक्त करने की बहुत कोशिश की। उसकी प्रतिक्रिया केवल एक प्यारी सी मुस्कान थी। एक बस की सवारी के दौरान अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसने मेरे बगल में बैठना चुना। उबड़-खाबड़ सफर के दौरान उसके कोमल स्पर्श ने उसके साथ मेरी मीठी यादें ताज़ा कर दी। सवारी के अंत में मुझे एहसास हुआ कि वह अपने हाथ से अपनी रक्षा कर रही थी। मैं निराश हो गया था। उसका शायद मतलब था, यह बहुत देर हो चुकी है। हमने कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, केवल एक दूसरे का साथ एंजॉय किया। अब मैं खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हूँ। मैंने इन घटनाओं को अपनी पत्नी के साथ साझा किया है। 30 साल बीत जाने के बाद भी जब मैं उसे याद करता हूँ तो मैं अभी भी भावुक और प्रेमविह्वल हो जाता हूँ। मैं उनसे इस बीच के दौर में पारिवारिक समारोहों के दौरान कई बार मिल चुका हूँ। जब भी हम मिलते हैं, वह अतिरिक्त मित्रवत हो जाती है। मेरी पत्नी असहज हो जाती है। मैं बहुत बेचैन हूँ।